नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका विजुअल शाला के एक और नए वीडियो में। नमस्ते। आज का हमारा विषय है भारत का विकास खाका 2014 से प्रमुख योजनाएं। जी हम आज 2014 के बाद जो भी बड़ी योजनाएं आई हैं उन पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर क्षेत्र में जो भी बड़े कदम उठाए गए हैं। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजनाएं असल में भारत की प्रगति के स्तंभ कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें नींव से शुरू करना चाहिए, मतलब वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। सही बात है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना का ही नाम आता है। हाँ, 2014 में। जी, 2014 में सरकार के पहले भाषणों में से एक में इसकी घोषणा हुई थी और इसका उद्देश्य था देश के हर परिवार का एक जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलना। लेकिन ये सिर्फ एक खाता तो नहीं था, है ना? मतलब इसके साथ और भी चीजें जुड़ी थी। बिल्कुल, ये सिर्फ खाता नहीं था, इसके साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा, बीमा, लोन, ये सब भी मिलता था। एक तरह से ये लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का पहला दरवाजा था। अच्छा। और एक मजेदार बात बताऊं, इस योजना का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि इतने कम समय में इतने सारे खाते खोले गए थे। तो जब लोगों के पास बैंक खाते आ गए तो फिर अगला कदम क्या था? अगला कदम था उद्यम और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। ओके। तो 2015 में आई पीएम मुद्रा योजना। इसका मकसद था कि जो छोटे उद्यमी हैं उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए मतलब 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सके। अच्छा, तो ये छोटे बिजनेस के लिए था। जी, और फिर खासतौर पर रेडी पटरी वालों के लिए 2020 में पीएम स्वनिधि योजना लाई गई। हाँ, ये तो कोविड के समय बहुत चर्चा में थी। बिल्कुल, ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। और इससे अब 2028 तक बढ़ा भी दिया गया है। तो ये तो हुई आर्थिक सुरक्षा की पहली सीढ़ी। लेकिन जीवन में और भी जोखिम होते हैं, मतलब स्वास्थ्य से जुड़े या कोई दुर्घटना हो जाए। सही बात है। और यहीं पर आता है सामाजिक सुरक्षा कवच। सामाजिक सुरक्षा कवच। हाँ, इसके लिए 2015 में दो बहुत ही जरूरी योजनाएं एक साथ लॉन्च हुई। कौन सी? एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY। अच्छा। इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है जिसे आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। ओके, और दूसरी? दूसरी थी पीएम सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ये दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। तो ये दोनों योजनाएं एक तरह से हर परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए थी। बिल्कुल, ताकि किसी भी संकट के समय में उन्हें एक आर्थिक सहारा मिल सके। और स्वास्थ्य की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी योजना तो आयुष्मान भारत ही है। बिना किसी शक के 2018 में लॉन्च हुई आयुष्मान भारत योजना, मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक है। इसमें गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है ना? जी, इसका असर बहुत गहरा हुआ है क्योंकि अब गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की सोच सकता है। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। इस क्षेत्र में भी कुछ बहुत ही प्रभावशाली योजनाएं आई हैं। हाँ, और इसमें सबसे पहले नाम आता है पीएम उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला योजना यानी मुफ्त गैस कनेक्शन। जी, 2016 में ये शुरू हुई थी। इसका मकसद था गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना ताकि रसोई धुआं मुक्त हो सके। हाँ, और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो, धुएं वाले चूल्हे से होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और योजना है पीएम मातृ वंदना योजना। जी, 2017 में। ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भवती महिलाओं को नगद सहायता दी जाती है, मतलब कैश असिस्टेंस, ताकि वो गर्भावस्था के दौरान अपना और होने वाले बच्चे का बेहतर ख्याल रख सके। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बुनियादी जरूरत की, घर, हर सिर पर छत। और इसके लिए IPM आवास योजना। ये तो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है शायद। जी बिल्कुल, PMAY अर्बन और रूरल दोनों। 2015-16 में ये शुरू हुई थी और अब इसे 2029 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये इसका एक ही लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को अपना पक्का घर मिले। हाँ, हर किसी को अपना घर मिले। अब आते हैं उस वर्ग पे जो हमारे देश की रीढ़ है, किसान। किसान कल्याण। हाँ, किसानों के लिए आय और सुरक्षा को लेकर कौन सी योजनाएं हैं? हाँ, इसमें सबसे प्रमुख है PM किसान सम्मान निधि। PM किसान। हाँ, ये 2019 में शुरू हुई थी। इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। अच्छा, वो 2-2 हजार की 3 किश्तें जो आती हैं। जी, वही। और दूसरी है PM फसल बीमा योजना जो 2016 में आई थी।
इसका क्या काम है? अगर किसी वजह से जैसे बाढ़ या सूखे से फसल को नुकसान हो जाता है तो बीमा के जरिए उसकी भरपाई की जाती है। तो एक तरफ आय सहायता और दूसरी तरफ जोखिम से सुरक्षा। बिल्कुल। अब कृषि में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि आधुनिकीकरण की भी जरूरत है। सही कहा आपने। और इसी दिशा में कुछ बहुत ही दिलचस्प योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम कुसुम योजना। कुसुम ये क्या है? इसका मतलब है कृषि पंपों का सोलराइजेशन। मतलब जो डीजल से चलने वाले पंप हैं उन्हें सौर ऊर्जा से चलाना। इससे किसान का डीजल का खर्चा बचता है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ, और इसी तरह 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना आई। ये मछली पालन के लिए होगी? जी, मत्स्य पालन और मछली की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पीएम गति शक्ति। गति शक्ति, इसका नाम तो सुना है पर ये है क्या? ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है। इसे आप सरकार के लिए एक तरह का सुपर गूगल मैप्स समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, सड़क विभाग ने सड़क बनाई, कुछ महीने बाद टेलीकॉम वाले आए और केबल बिछाने के लिए उसे खोद दिया। हाँ, ये तो होता है। गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सड़क, रेल, पोर्ट, टेलीकॉम, गैस पाइपलाइन सभी विभाग एक ही नक्शे पर देख सकते हैं कि कौन क्या बना रहा है और कहां बना रहा है। तो इससे तालमेल बेहतर होता है। बिल्कुल, समय बचता है, पैसा बचता है और काम की रफ्तार बढ़ती है। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन वाली योजना है। ये तो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब शिक्षा की बात करते हैं। पीएम श्री स्कूल योजना, ये क्या है? पीएम श्री स्कूल ये 2022 में लॉन्च हुई। इसका मकसद है नई शिक्षा नीति यानी NEP को जमीन पर उतारना। कैसे? इसके तहत देश भर में कुछ मौजूदा स्कूलों को चुना जा रहा है और उन्हें पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड मतलब आधुनिक क्लासरूम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी लैब्स, खेल की सुविधाएं, सब कुछ, ताकि स्कूल एक मॉडल की तरह काम करे। ओके। और अब बात करते हैं क्षेत्रीय विकास की, खासतौर पर उत्तर पूर्व भारत की। उसके लिए भी कोई योजना है? जी, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन? हाँ, पीएम डिवाइन। इसका पूरा फोकस उत्तर पूर्व क्षेत्र पर है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे दूर करके विकास की गति को तेज करना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो इलाका अक्सर पीछे छूट जाता था। सही कहा। और एक योजना जिसका जिक्र आजकल काफी हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना। हाँ, 2023 में लॉन्च हुई। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो हमारी पारंपरिक कलाओं को जिंदा रखे हुए हैं, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार। अच्छा, पारंपरिक कारीगर। जी, ये योजना इन विलुप्त होती कलाओं को बचाने का एक प्रयास है। इसमें कारीगरों को ट्रेनिंग, आधुनिक टूल किट और वित्तीय सहायता दी जाती है। ये तो हमारी विरासत को बचाने जैसा है। बिल्कुल। अब आते हैं जनजातीय विकास पर, समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक। और उनके लिए है पीएम जनमन। ये भी 2023 में लॉन्च हुई। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें PVTG कहते हैं। ओके। मकसद है इन आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके दूर दराज के गांवों तक पक्की सड़कें, बिजली और आवास पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी काम है। जी। चलिए अब कुछ हाल की और भविष्य की योजनाओं पर नजर डालते हैं, हरित ऊर्जा की दिशा में। और इसमें सबसे चर्चित है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाँ, 2024 में हर घर की छत पर सोलर पैनल। जी, इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। इससे तो लोगों का बिजली बिल भी बचेगा और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। बिल्कुल। ये एक ऐसी योजना है जिसमें नागरिक, सरकार और पर्यावरण तीनों का फायदा है। और इसी से जुड़ा है पीएम ई ड्राइव। हाँ, ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन सब की खरीद पर सब्सिडी देना, ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिले और भारत प्रदूषण मुक्त बने। अब अंत में युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं 2024 में आई हैं। पहली है पीएम इंटर्नशिप योजना। इंटर्नशिप? हाँ, इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का सीधा मौका मिलेगा। इससे तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट और अनुभव मिलेगा। जी। और दूसरी है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ये शिक्षा ऋण से जुड़ी है? हाँ, इसका मकसद है छात्रों को बिना किसी गारंटी या गिरवी के आसान एजुकेशन लोन देना।
ताकि पैसे की कमी किसी की पढ़ाई में बाधा न बने। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक साफ तस्वीर दिखती है। पहले जनधन और आधार से एक डिजिटल नींव रखी गई, सही। फिर उस पर घर, गैस, बिजली, स्वास्थ्य और बीमा जैसे सुरक्षा कवच बनाए गए जी। और अब गति शक्ति, हरित ऊर्जा और कौशल विकास के जरिए भविष्य की तैयारी हो रही है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये सभी योजनाएं केवल सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली माध्यम है। और ये सब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सच करती हैं। जी, ये सफल कितनी होती हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन इनकी पीछे की सोच और इनका पैमाना दोनों ही अभूतपूर्व है। तो इन सभी योजनाओं को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचिए कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़कर देश के भविष्य को एक नई दिशा दे रही हैं। कौन सी योजना आपके हिसाब से सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकती है और क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी।